Hello dear student, today we start our new topic frustum of cone. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, हम फ्रस्टम ऑफ कोन को पढ़ते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, पहले मैं उसको पढ़ देता हूं, फिर मैं इसको समझा देता हूं। When a cone is cut by a plane parallel to its base, मान लिया एक कोन है, देखिए मान लिया ये एक कोन है, ठीक, और ये इसका बेस है, ठीक। जब इस कोन को इसके बेस के पैरेलल, ठीक है ना, व्हेन ए कोन इज कट बाय ए प्लेन, जब इस कोन को एक प्लेन के द्वारा कट किया जाएगा पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस के पैरेलल, इसके बेस के पैरेलल, मान लिया यहां पर ये दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है। मान लिया यहां पर से, इसके बेस के पैरेलल यहां पर से हम इस कोन को एक प्लेन के द्वारा कट कर रहे हैं। देखो प्लेन कैसा बनेगा, ये होता है ना फिगर प्लेन का, ठीक। ये देखिए इस कोन को हम इस प्लेन के द्वारा, इतना पोर्शन कट हो रहा है, ध्यान रखना, प्लेन से कट तो कर रहे हैं लेकिन इस तरीके से कट कर रहे हैं, ये इतना पोर्शन कट हो रहा है। आ रही है बात समझ में? ऐसा मत सोचना कि ये इतना पूरा पोर्शन कट हो रहा है। प्लेन से हम इसके बेस के पैरेलल हम कोन को एक प्लेन के द्वारा कट कर रहे हैं, मतलब इसके बेस के पैरेलल जो पोर्शन होगा, ये इतना पोर्शन हम यहां पर से कट कर रहे हैं किसी प्लेन के द्वारा, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, देखो, एंड द कोन सो फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ प्लेन इज रिमूव्ड, तो जो एक कोन बनेगा प्लेन के एक साइड, उसको हम रिमूव कर देंगे। जब हम इसको यहां पर से प्लेन के द्वारा कट कर देंगे तो इसका फिगर कैसा हो जाएगा बच्चों, उसको देखिए। ऊपर इस तरीके का एक कोन आ जाएगा, ऊपर वाला पार्ट ऐसा आ जाएगा, और नीचे वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, ये जो नीचे पोर्शन बचेगा बच्चों, वो कुछ इस तरीके का पोर्शन बच जाएगा, बचेगा नहीं। अगर मैं इसको, इस कोन को यहां पर से कट कर देता हूं तो इसी तरीके का तो कोई फिगर बनेगा ना, ठीक है। देखो इस प्लेन को, इस कोन को मैंने इस प्लेन के द्वारा जब इस पोर्शन से कट कर दिया, ठीक, तो ऊपर वाला बन गया कोन और नीचे का फिगर इस तरीके का बन गया ना। नीचे यही तो बचा, ये सर्कल और ये दो लाइंस और फिर बेस में भी सर्कल, इसी तरीके का फिगर बना। तो देखो क्या कह रहा है, द कोन सो फॉर्म्ड ऑन वन साइड, तो जो एक साइड कोन बन रहा है इस प्लेन के देखो ऊपर कोन बन रहा है ना, उसको रिमूव कर दो, इसको हटा दो, क्लियर, इसको हमने हटा दिया। एंड देन द पार्ट दैट इज लेफ्ट ऑन अदर साइड, तो जो प्लेन के दूसरे साइड जो पार्ट बच गया, यही तो बच गया ना, ऑफ द प्लेन, ठीक है ना, प्लेन के दूसरे साइड जो पार्ट बच गया इज कॉल्ड द फ्रस्टम ऑफ कोन। बच्चों इसी को कहा जाता है फ्रस्टम ऑफ कोन। आ गई बात समझ में? बाल्टी के शेप का होता है फ्रस्टम। कोन क्यों कहा गया फ्रस्टम ऑफ कोन? क्योंकि कोन को ही काटकर यह फ्रस्टम बनाया गया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्रस्टम ऑफ कोन। क्लियर डियर स्टूडेंट? इतना आ गई ना बात समझ में, ठीक। ध्यान से इन चीजों को समझना। हिंदी में इसको बोला जाता है बच्चों शंकु का छिन्नक, ठीक है ना। फ्रस्टम ऑफ कोन को हिंदी में बोला जाता है शंकु का छिन्नक। क्या होता है छिन्नक, समझ में आ गया ना? क्या होता है बच्चों फ्रस्टम, समझ में आ गया? देखिए सिंपल डेफिनेशन है, जब एक कोन को किसी प्लेन के द्वारा उस कोन के बेस के पैरेलल कट किया जाता है, ठीक, तो प्लेन के एक साइड बनने वाला कोन रिमूव कर दिया जाए और प्लेन के दूसरे साइड जो पार्ट बच जाता है उसी को हम फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। देख लीजिए, व्हेन ए कोन इज कट बाय ए प्लेन, ठीक हो गया ना, व्हेन ए कोन इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, देन the cone so formed on one side of the plane, so the cone is formed, one side on the plane is removed and the part that is left on the other side of the plane is called frustum of cone. Definition को याद नहीं करना है, बस ये समझना है फ्रस्टम क्या होता है। समझ में आ गया ना? कोन को ही जब हम कोन के बेस के पैरेलल हम किसी प्लेन के द्वारा उस कोन को कट कर देंगे तो जो ये वाला पोर्शन बच जाएगा, प्लेन के ऊपर जो कोन बन रहा है उसको रिमूव कर देंगे, जो दूसरी साइड जो पोर्शन बच जाएगा उसी को फ्रस्टम ऑफ कोन कहेंगे। तो फ्रस्टम ऑफ कोन कैसा साइज का होता है बच्चों, देख लीजिए।
जो इसका एक्चुअल फिगर बनेगा आपका कुछ इस तरीके का इसका फिगर बनेगा। ये ठीक है ना, ये आपका क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन है। ठीक, अब देखिए बच्चों, इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन को भी आप उतार लीजिएगा और ये फिगर भी बना लीजिएगा आपके समझने के लिए कि फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है। अब देखिए, अब मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी CSA कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। आ गई ना बात समझ में। देखो बच्चों, हमने बात करी कि ये एक क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन है। ये बकेट का शेप का है ये। ठीक, ये एक फ्रस्टम ऑफ कोन है। ठीक, कहां से मिलकर बना हुआ है, जब हमने एक कोन को कट किया तभी ये पार्ट आपका बना। अब देखिए, सर्कुलर बेस इसका ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब है इसकी रेडियस ज्यादा होगी। मान लिया इसकी रेडियस है कैपिटल R, आपके बुक में हो सकता है स्मॉल r1 दिया हो और ऊपर वाले को स्मॉल r2 दिया हो, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अगर आप स्मॉल r मान के चलते हैं तो भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए स्मॉल r1 मान लिया, आपकी बुक में दे रखा होगा स्मॉल r1, हम कैपिटल R करके भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये देखो टॉप में जो सर्कुलर दे रखा है, सर्कल दे रखा है, वो छोटा है तो इसकी रेडियस भी छोटी होगी। मान लिया इसकी रेडियस R2 है। क्लियर, यहां पर हमें पता चल रहा है R1 इज ग्रेटर देन R2 है। पता चल रहा है ना फिगर से, R1 इज ग्रेटर देन R2 है। इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना। ये इस डायग्राम को आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ये भी आपका फ्रस्टम ऑफ कोन है। आ गई ना बात समझ में, इस तरीके से भी डायग्राम को बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर इस देखो दो सर्कुलर बेस थे, एक सर्कल बेस में था, एक सर्कल टॉप में था, तो दोनों की रेडियस अलग अलग थी। इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी होगी। मान लिया इसकी हाइट h है और ये इसकी लेटेंट हाइट हो, सेलेंट हाइट हो गई L, स्लेंट हाइट हो गई L। क्लियर बच्चों, जैसे कोन में होता है ना, वैसे ही फ्रस्टम ऑफ कोन में भी ये स्लेंट हाइट हो गई L। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब फ्रस्टम ऑफ कोन में सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। बच्चों समझना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि ये फॉर्मूले अगर आपको लर्न हो गए, कौन कौन से, CSA, TSA, वॉल्यूम और स्लेंट हाइट, L का फॉर्मूला अगर आपको लर्न हो गया तो आपको ये फॉर्मूला समझने में, ये एक्सरसाइज बनाने में बच्चों कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं बच्चों, देखिए अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, अब हम बढ़ते हैं इसके CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन की ओर। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों रिमार्क में, फ्रस्टम इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग पीस कट ऑफ एंड इट्स प्लूरल इज फ्रस्टा। मतलब जो फ्रस्टम है वो किसी लैटिन वर्ड है, जिस लैटिन वर्ड का से बना हुआ है, और इसकी मीनिंग क्या है, पीस कट ऑफ, जो काटा हुआ भाग है। क्लियर, और एंड इट इज प्लूरल ऑफ फ्रस्टा, और ये किसका प्लूरल है बच्चों, फ्रस्टा का प्लूरल है। ठीक, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन वैसे तो आता नहीं है बच्चों, लेकिन कभी कभी फिर भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब हम CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन को समझते हैं क्या है। देखिए बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई RL, पढ़ा है ना, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ा है। ठीक, तो फ्रस्टम का भी यही होता है, बस फॉर्मूले में क्या अंतर आ जाता है, देखो पाई ऐसी रहेगा, ठीक, स्लेंट हाइट L ऐसी रहेगी। R क्या है, देखो कोन में केवल एक ही रेडियस होती थी जिसको हम R मानते थे, यहां दो रेडियस है R1 और R2, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए R1 प्लस R2, तो ये होता है CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। कैसे याद करना है, समझ में आ गया। कोन का CSA क्या होता था, पाई RL, यही होता था। तो यहां जो CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन होगा वो भी यही होगा, बस क्या ध्यान रखना है, पाई R की जगह में क्या होगा, क्योंकि वहां कोन में एक ही रेडियस होती थी, यहां दो अलग अलग रेडियस हैं, तो R1 प्लस R2 इंटू कितना L। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। दूसरा,
TSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। अब TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता था? पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। यही पढ़ा था ना आपने? ठीक, यही तो पढ़ा था। ठीक है, देखो पाई R कॉमन आ गया, L प्लस R, यही फॉर्मूला पढ़ा था आपने TSA कोन का। ठीक है, अब इसमें देखो वहां क्योंकि एक ही सर्कुलर बेस होता था, ये उसका फिगर ये है ना बच्चों कोन का। ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये सर्कल में जो बेस में जो सर्कल है उसका एरिया, यही होता था। अब इसमें देखो इसका जो TSA होगा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, इतना तो आएगा ही आएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। इसमें क्या ऐड हो जाएगा? बेस में अलग रेडियस वाला सर्किल है और टॉप में अलग सर्किल वाला रेडियस है, तो दोनों का एरिया निकालो, जोड़ दो। इसका एरिया क्या होगा? पाई R1 का स्क्वायर, और ऊपर वाले सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई R2 का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, याद नहीं करना, रटना नहीं है, बनाना आना चाहिए। कैसे लर्न करवा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर लर्न हो गए बहुत ही बढ़िया, लर्न अगर नहीं होते हैं तो कोन के फॉर्मूले से आप इसको बना सकते हो। क्लियर? उसमें एक ही रेडियस होती थी, एक ही सर्कुलर बेस होता था। ठीक, यहां बेस में भी एक सर्कल है, टॉप में भी एक सर्कल है, तो दो अलग अलग रेडियाई हो गई। तो यहां दो अलग अलग रेडियाई हैं, तो R1 प्लस R2 आ गया, बाकी तो वही है ना, पाई L R1 प्लस R2 CSA में। यहां CSA तो वही आएगा, प्लस सर्कुलर बेस की रेडियस अलग है तो उसका एरिया अलग आएगा, पाई R1 का स्क्वायर, और टॉप में जो सर्कल दे रखा है उसकी रेडियस अलग है तो उसका एरिया अलग आएगा, पाई R2 का स्क्वायर। इतना आ गई बात समझ बच्चों? तीसरा है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम देखिए लर्न करने का तरीका क्या है, वहां वॉल्यूम में थोड़ा सा इसका चेंज है, पाई R स्क्वायर H। कोन का वॉल्यूम ये होता था, पढ़ा है ना, 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसमें भी वही होगा, 1/3 पाई रहा और H रहा, बस R अलग हो जाएगा। यहां R क्या है? R1 और R2 दो अलग अलग रेडियाई हैं। क्लियर बच्चों? तो क्या हो जाएगा, एक बार R1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक बार R2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक बार इन दोनों रेडियस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 R2। ये इसके लिए रेडियस हो जाती है। देखो बाकी सब फॉर्मूला वही है, 1/3 पाई H वही है, बस रेडियस अलग हो गई। यहां रेडियस, दो रेडियस दे रखे हैं, R1 और R2। क्लियर? तो क्या R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, R1 R2। दूसरा तरीका यह है याद करने का, देखो दूसरा तरीका याद करने का ये है, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, फॉर्मूला तो यही रहेगा। दूसरा तरीके से कैसे याद कर सकते हैं बच्चों? 1/3 पाई H ऐसे ही रहा, ठीक, H तो ऐसे ही रहेगा ना। अब R देखो, R का स्क्वायर करना है ना, ये देखिए R का स्क्वायर करना है। यहां दो रेडियस हैं, R1 और R2, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, R1 प्लस R2 का क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर कर दीजिए। मैं यहीं पर से इसको मिटा के आपको समझा देता हूं बच्चों। देखिए अब आप समझ रहे हैं, होल स्क्वायर में तो 2 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन यहां हम 2 को छोड़ देंगे। देखो मैं लर्न करने का तरीका बता रहा हूं, फॉर्मूला तो यही होगा। ठीक है, देखो बच्चों 1/3 पाई H ऐसे ही रहा, क्योंकि यहां दो रेडियाई हैं, R1 प्लस R2, और वॉल्यूम में रेडियस का स्क्वायर होता है, तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन फॉर्मूला जब आप लर्न करोगे तो इसके स्क्वायर को जब आप एक्सपेंड करोगे बच्चों, तो इस तरीके से, देखो ये होता नहीं है इसका स्क्वायर, याद करने का तरीका बता रहा हूं, फॉर्मूला तो बता दिया, 1/3 पाई A प्लस बी का होल स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है ना, तो 2 को हटा देना है, यहां पर से 2 को हटा देना है, बस लर्न करने का तरीका बता रहा हूं। जब वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ोगे 2AB जो फॉर्मूला बनता था उस 2 को हटा देना है, तो 2 को हटा दोगे क्या आ जाएगा? R1 R2। वैसे होल स्क्वायर तो 2R1 R2 आता है ना, 2AB आएगा, लेकिन इस 2 को हटा दोगे और बाहर से H रहेगा। ये वॉल्यूम होता है फ्रस्टम ऑफ कोन का। कैसे लर्न करना है समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, देखो 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H, R की जगह में R1 प्लस R2
का होल स्क्वायर। लेकिन जब होल स्क्वायर करोगे ध्यान रखना r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं आएगा, 2a भी नहीं आएगा, ठीक है ना। 2 हटा दोगे r1 इंटू r2 लिख दोगे। क्लियर बच्चों, कैसे लर्न करना है समझ में आ गया। तीसरा, चौथा फॉर्मूला स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, अब ये थोड़ा सा अलग होता है बच्चों। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब इसके लिए जो स्लैंट हाइट होगी वो क्या होगी, रिप्रेजेंट तो एल से ही करा जाएगा। वहां क्या होता था, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडरूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, यहां भी वही होता है, थोड़ा सा अंतर क्या होता है देखिए, एल इक्वल्स टू अंडरूट रहेगा, एच स्क्वायर रहेगा प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 रेडियस है ना, ठीक, R1 और R2 2 रेडियस दे रखी है। क्लियर बच्चों, तो क्या इसका फॉर्मूला यहां पर रह जाएगा, उस फॉर्मूले को देखिए बच्चों। देखो बड़ी रेडियस क्या है R1, छोटी रेडियस क्या है R2, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये होती है स्लैंट हाइट। इसमें डिफरेंस आ जाता है। क्लियर बच्चों, ठीक है। क्या कहा, देखो फॉर्मूला तो वही है, एल इक्वल टू एच अंडरूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर वही रहेगा प्लस आर क्या होगा, आर क्या हो जाएगा, यहां 2 रेडियस हैं R1 और R2, ठीक है। तो बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस को घटा देना, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर था तो यहां आर की जगह में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, कैसे निकाला समझ में आया, ठीक। यही आपने इसमें ध्यान रखना है बच्चों, ये 4 फॉर्मूले आपको इसमें लर्न होने चाहिए, तभी आप फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है, कोन से ही कोन को काटकर हम फ्रस्टम ऑफ कोन बनाते हैं। कोन को हम इसके बेस के पैरेलल एक प्लेन के द्वारा काट देंगे, ठीक है क्या, जो उसमें कोन बनेगा उसको हम रिमूव कर देंगे, जो बचा हुआ पार्ट होगा उसी को हम फ्रस्टम ऑफ कोन कहेंगे। उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, उसमें 2 रेडियस होंगी, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ हाइट होगी। तो सी से क्या आएगा, बिल्कुल पाई आर एल होता है ना, पाई एल ऐसी रहा, आर की जगह में R1 प्लस R2 आ जाएगा। टी ऐसे क्या आएगा, बिल्कुल वही पाई आर एल तो होगा, आर एल की जगह में पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस वहां पाई आर स्क्वायर होता था क्योंकि एक ही सर्कल होता था बेस पर। यहां 2 सर्कल हैं, एक बेस में एक टॉप में, दोनों के लिए रेडियाई अलग अलग हैं, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था, बिल्कुल यहां पर भी 1/3 पाई, और ब्रैक बाहर पे एच भी रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर जब आप करोगे तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर करना, लेकिन जब इसको आप एक्सपेंड करोगे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 करना, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। स्लैंट हाइट देखो एल इक्वल टू अंडरूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना, यहां आर की जगह में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, बस ये 4 फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है बच्चों 13.4 वो आपकी पूरी अच्छे से आपकी बन जाएंगी, इन्हीं फॉर्मूले को आप याद करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं 13.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको इसकी थ्योरी दे दी है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए, ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। एक पीने वाला ग्लास जो है, पानी पीने वाला ग्लास जो है, ठीक है, इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। वो किसके शेप में है, फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में है। देखो ग्लास ऐसा होता है ना, ऊपर से जो टॉप होता है वो बड़ा होता है और नीचे से फिर वो धीरे धीरे पतला होते जाता है, और नीचे सर्कुलर जो बेस होता है वो इतना रहता है, छोटा हो जाता है ना, और ठीक इसी टाइप का तो होता है ग्लास। मैंने कहा ना आप फ्रस्टम ऑफ कोन को इस तरीके से भी बना सकते हैं, मैंने दोनों डेफिनेशन दे दी थी, दोनों तरीके से बना के दिखा दिया था, ठीक है, वो तो आप फिगर के अकॉर्डिंग चलोगे। अब देखो इसकी जो हाइट है बच्चों वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ये इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं बच्चों, गिवन है हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन h इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर,
ठीक। द डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स इज 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब इसके दो एंड्स, 2 सर्कुलर एंड्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, इनकी आपको क्या दे रखी है बच्चों, डायमीटर दे रखी है। अब 4 सेंटीमीटर किसकी डायमीटर होगी और 2 सेंटीमीटर किसकी डायमीटर होगी, खुद पता लगाइए। 4 सेंटीमीटर जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसकी डायमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर जो उससे छोटा होगा, टॉप वाला बड़ा है ना, तो इसकी जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। अगर आप इसी को उल्टा बना लेते हैं तो फिर ये 2 सेंटीमीटर टॉप की हो जाती, 4 सेंटीमीटर बॉटम की हो जाती। क्लियर बच्चों। अब देखिए, तो डायमीटर ऑफ बॉटम एंड या बेस एंड ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, जो डायमीटर है बच्चों बेस एंड की, जो बेस में सर्कुलर है, सर्कल है ना, तो उस बेस एंड की जो डायमीटर होगी फ्रस्टम ऑफ कोन की, वो आपको कितना दे रखा है बच्चों, एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्या 2 सेंटीमीटर ही दे रखा है। एक बार डायग्राम से एक बार हम इसको समझ लेते हैं। बिल्कुल, रेडियस आपको एक 4 सेंटीमीटर दे रखी है, एक आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ बेस एंड ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत उतार दिए तो आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को एक बार कंफर्म कर लेना है। तो रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस ऑफ बेस एंड, तो जो रेडियस हो जाएगी बेस एंड की वो कितनी हो जाएगी, 2 का आधा, 2/2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इसको हम क्या मान लेंगे, R2, क्योंकि ये छोटी रेडियस है ना, आ रही है ना बस में, ये छोटी है, स्मॉल है, कैपिटल को हम R1 मान रहे हैं। क्लियर। ठीक है, तो ऊपर वाले को R1 मान लेंगे, नीचे वाले को R2 मान लेंगे, तो R2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, आप ऊपर इसके लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों दूसरा, डायमीटर ऑफ टॉप एंड, जो टॉप एंड है फ्रस्टम ऑफ कोन का, उसकी जो डायमीटर है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है बच्चों कितना, 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ टॉप एंड, जो टॉप एंड है उसका रेडियस R1 हो जाएगा 4 का आधा, कितना, 2 सेंटीमीटर। क्लियर। हमने निकालना क्या है, फाइंड कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ग्लास की कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी ऑफ ग्लास मतलब इस ग्लास की धारिता निकालनी है। कैपेसिटी का मतलब है कि उसमें कितना पानी आ सकता है, वो निकालना है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इसमें कितना पानी आ सकता है, जितना इस ग्लास का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। देखो इसकी कितनी कैपेसिटी हो सकती है, जितना इस ग्लास का वॉल्यूम होगा। मतलब जितना इस फ्रस्टम कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही इस ग्लास की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। इस ग्लास की कितनी कैपेसिटी होगी, जितना इस फ्रस्टम कोन का वॉल्यूम होगा। कैपेसिटी का मतलब समझ रहे हो ना, कितना पानी इस ग्लास में आएगा, जितना इस ग्लास का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, और इसका वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, 1/3 पाई R स्क्वायर H, R स्क्वायर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, क्या आया था, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। लर्न करने का तरीका बता दिया था ना बच्चों। ठीक, अब देखिए 1/3 पाई, हमने कोई पाई की वैल्यू यूज करनी है इधर पर नहीं, ठीक है ना। पाई 22/7 लिख लेंगे हम। ठीक है, पाई की जगह में 22/7। ठीक, R1 का स्क्वायर, देखिए R1 कितना दे रखा है बच्चों, 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस R2 1 दे रखा है तो 1 का होल स्क्वायर, R1 R2 2 × 1, और H कितना दे रखा है, 14। देखिए बच्चों 1/3 × 22/7 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4, 1 का होल स्क्वायर, देखो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 × 1 2 इंटू कितना, 14। क्लियर बच्चों। देखिए मैं अब इसको यहां से मिटा देता हूं और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/3 इंटू 22/7। देखो ये ब्रैकेट है ना, ये इस 22/7 और ब्रैकेट के बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर, ध्यान रखना। 4 + 2 6, 6 + 1 7 इंटू कितना बच्चों, 14।
ठीक। 7 से ये कितने बार कैंसिल, 1 बार कैंसिल, 7 1 जा 7, तो कितना आ गया 1 इंटू 22 इंटू 1 इंटू 14 कितना आ गया 14 आ गया, 7 1 जा 7 आ गया ना बच्चों, ठीक है, ये समझ रहे हो, 7 1 जा 7 निकल के आ गया, तो 1 इंटू 14 14 आ गया, ठीक। अपॉन में कितना बचा 3, तो 14 2 जा 26 14 2 जा 28, क्लियर बच्चों, ठीक। 2 14 2 जा 28, 28 में 2 30, 308 अपॉन 3, इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब, तो इतनी इसकी कैपेसिटी आ गई, क्लियर बच्चों, कितना 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब इस ग्लास की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। कोई डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन था, कैसे बनाया समझ में आया? आपको ग्लास दिया था, रेडियस दी थी, दोनों सर्कुलर बेस की हाइट दी थी, वॉल्यूम तो निकालना था। कैपेसिटी का मतलब है इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसमें कितना पानी आएगा, यही तो इसकी कैपेसिटी है। इस बार पानी की बात कर रहे हैं तो कितना इसमें पानी आएगा, जितना इस फ्रस्टम कोन का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम निकाल दिया, यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।